मित्रों नमस्ते। BA भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर 5 काव्यामृत, जिसमें हम मध्ययुगीन कवियों को देख रहे हैं, जिसमें हमने कबीरदास को देखा, सूरदास को देखा और बाद में मीराबाई की भी रचनाओं का जो है वो सम्यक अध्ययन किया है। अब इसके बाद और एक मध्ययुगीन कालखंड के कवि है घनानंद। घनानंद, जिनको घन आनंद, आनंद घन, घनानंद ऐसे कई नामों से जो है वो उनको पुकारा जाता है या यह उनकी पहचान है। घनानंद मूलतः रोमांटिक अर्थात प्रेमी कवि है और सुजान नामक एक नर्तकी से उनका गुप्त प्रेम था और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये काम करते थे और कुछ कारणों से इनकी मोहम्मद शाह रंगीले से जो है अनबन हो जाती है और वे जाते समय नौकरी छोड़कर या नौकरी का त्यागपत्र देते हुए बाहर निकलते हैं और जाते समय वे सुजान से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ आओगी। तब वो कहती है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती। बस इसके बाद घनानंद के मन में जो विरक्ति पैदा होती है और प्रेम का स्थान जो है वो कृष्ण भक्ति ने ले लिया और आगे चलकर जो है वो घनानंद एक भक्त कवि के रूप में भी सर्वपरिचित हुए। आज उनके कुछ पद जिनको आज हम देखने जा रहे हैं, उनके नाम पर बहुत सारी करीब 41 रचनाएं हैं, जैसे सुजान हित से लेकर धाम चमत्कार तक। और ये महाकवि घनानंद जो है वो आगरे से निकले और सीधे वृंदावन पहुँचे, जहाँ जाकर उन्होंने निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ली और वहाँ ही जीवन के अंत तक रहे और कृष्ण की उपासना करते रहे। मूल रूप से वे ब्रज भाषा के कवि हैं और संगीत के भी वे अच्छे जानकार थे, इसलिए इनकी कविता में जो है वो गीतात्मकता, लयात्मकता और संगीतात्मकता अपने आप आ जाती है और उस पर जो है वो प्रेम की बात है। ये जो पहला पद है, इस पद के माध्यम से उन्होंने एक विरहिणी की प्रतीक्षा का जो है वह चित्रण किया है। भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकुन हारती, सांझले भोर लो तारनी, ताकीबो तारनी सो इकतार न टारती, जो कहूँ भावतो दिठी परे घनानंद आंसू निगारती, मोहन सोहन जोहन की लगी रह अखियान के उर आरती। तो इस पहले पद में ही जो है वो लयात्मकता देखिए कि किस प्रकार से जो है वह घनानंद ने अपने प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। इस कविता में चित्रित नायिका जो है वो दिन रात अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती रहती है। भोरते सांझलो कानन और निहारती, बावरी नेकू न हारती। सुबह से लेकर भोर भय अर्थात सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, वहाँ से लेकर वो रात तक जो है अपने प्रेमी का इंतज़ार करती है और उसकी आँखों की जो पलकें है वो कभी मतलब जो है वो मिटने का नाम नहीं लेती। अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते समय वह इस कदर व्याकुल और घायल हो जाती है कि उसको कोई सूझबूझ ही नहीं रहती। यह घनानंद का कथन है। भोरते सांझलो कानन और निहारती, बावरी नेकू न टारती। मतलब उसकी जो प्रतीक्षा है वो दीर्घ प्रतीक्षा है। वह प्रतीक्षा, वह इंतज़ार कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यह घनानंद की अपनी जो है वह बात है जिसे उन्होंने इस पद के द्वारा स्पष्ट किया है। सांझले भोरले तारनी ताकीबो, मतलब सुबह से लेकर प्रातः काल से लेकर शाम तक और देर रात से लेकर फिर सुबह तक इकतार न टारती। उसकी जो प्रतीक्षा है, उसका जो इंतज़ार है वह खत्म नहीं हो रहा और वो बार बार बावरी होकर अपने नैनों को जो है अपने प्रेमी की राह की ओर एक टकटकी सी लगी हुई रहती है। वह अपनी प्रतीक्षा खत्म करना चाहती है किंतु उसकी प्रतीक्षा जो है वो कभी खत्म नहीं होती और इसी के कारण वह बहुत बावरी हो चुकी है, लेकिन उसका प्रेमी जो है वो आने का नाम नहीं ले रहा है।
यह घनानंद का कथन है। मित्रों, यह कथन भक्त और ईश्वर पर भी सार्थक प्रतीत होता है। भक्त जो होता है वह ईश्वर की प्रतीक्षा करता रहता है, ईश्वर की निस्दिन दिन रात आराधना करता रहता है, फिर भी उसे अपने प्रभु के दर्शन नहीं होते। उसकी जो मनस्थिति है वही मनस्थिति इस प्रेमिका की भी है, जो घनानंद ने इन 2 पंक्तियों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो कहूँ भाव तो दिठी परे, घन आनंद आंसू निगारती। वो जो प्रेमिका है वह प्रतीक्षा करते करते कभी थकती नहीं है। उसकी आंखें जो है वह दिन रात सितारों को देखती रहती है, और इसी में जो है वह उसका पूर्ण जीवन जो है वह इसी के बीच या इसी दरमियान जो है वह चल रहा है। मतलब यह एक ऐसी प्रतीक्षा है कि जिस प्रतीक्षा का कोई अंत नहीं है, और उसके आँखों से जो आंसुओं की माला है वह दिन रात दोनों समय जो है वह बहती रहती है। इसका अर्थ ही यही है कि अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में वो इस प्रकार से व्याकुल है, घायल है कि वह बार बार यह चाहती है कि उसकी प्रतीक्षा खत्म हो जाए, किंतु उसकी यह प्रतीक्षा जो है वह खत्म होने का नाम नहीं लेती। यह घनानंद का कथन है। अंतिम पंक्ति पहले पद की देखिए। मोहन सोहन जोहन की लागिए रह, अखिन के उर आरती। उसका जो प्रेमी है मोहन है, अर्थात मन मोहने वाला है, सोहन है अर्थात बहुत ही सुंदर है, और मोहन सोहन की जोहन, जोहन माने प्रतीक, जो देख रही है, उसकी देखने की जो ख्वाहिश है। तो अपनी मोहनी मूरत, सोहनी सूरत, अपने प्रेमी की सूरत को देखने के लिए वह जो है वह अपने मन में जो है वो लालसा लेकर वहाँ बैठी है, किंतु उसकी ये जो लालसा है, ये लालसा समाप्त होने का नाम नहीं लेती। अर्थात मित्रों, यह भी कहा जाता है कि प्रेम जो होता है उसे अपूर्णता का अभिशाप होता है, और जो प्रेम पूर्ण होता है वह प्रेम प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम का सौंदर्य उसकी अपूर्णता में ही है। ऐसा बहुत सारे लोग, फिलोसोफर, विचारक, चिंतक कहकर गए हैं, और इसलिए घनानंद की ये जो चिर विरहिणी प्रेमिका है, उस प्रेमिका के प्रेम का जो है वो बहुत ही खूबसूरत चित्रण एक तन्मयता के द्वारा जो है वह घनानंद ने यहाँ किया है। कुल मिलाकर इस पद के द्वारा घनानंद ने जो है वह एक ऐसी विरहन का चित्रण किया है जिसकी प्रतीक्षा कभी खत्म नहीं होती और न होने वाली है। वह बार बार बाट देख रही है, बाट जोहती है, राह देख रही है, किंतु उसके प्रियतम अभी तक नहीं लौटे। वो कभी न कभी लौटेगा, इसी आस पर या इसी इच्छा को अपने मन में रखते हुए वह बार बार जो है वह प्रतीक्षा करती रहती है। मित्रों, वर्तमान समय में शायद यह कविता जो है थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, लेकिन एक समय वो भी था जब प्रेम के लिए आदमी सब कुछ अपने दांव पर लगाता था। उस समय की यह कविता है, और घनानंद जो है मूल रूप से रीतिकाल के कवि है, और रीतिकालीन कविता में हमें जो है वह श्रृंगार परख वर्णन जो है कविता में अधिक मिलते हैं। प्रेम के दो पक्ष है, एक श्रृंगार पक्ष है और दूसरा विरह का पक्ष है। तो यहाँ श्रृंगार पक्ष की अपेक्षा घनानंद ने जो है वह विरह पक्ष का अधिकतर चित्रण किया है, और इस चित्रण में निश्चित ही उन्हें जो है वो सफलता मिली है। ऐसे कथन में किसी को भी जो है वो आपत्ति नहीं हो सकती। बहुत सारी कविताएं हम पढ़ते हैं, लेकिन महाकवि घनानंद की ये जो चिर विरहिणी है उसका दुख दर्द जिस प्रकार से घनानंद ने चित्रित किया है उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई सानी नहीं है। और यही घनानंद की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे अपनी काव्य के द्वारा जो है वह एक ऐसी
मुग्ध विरहिणी का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि उस विरहिणी की मनोदशा का, उसकी अवधारणा का, उसकी मानसिकता का दुनिया को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रतीक्षा करती रहती है और उसी प्रतीक्षा में वह अपना जीवन अपने दांव पे लगाती है। मित्रों, इस प्रकार से इस पहले पद को हमने देखा। कुल मिलाकर 3 पद है। दूसरा पद आने वाले लेक्चर को देखेंगे। धन्यवाद।